कितने होते हैं? लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग लिंग में क्या आता है? जो कि पुरुष जाति का बोध करने वाले संज्ञा शब्द को पुल्लिंग वर्ग में आते हैं, जैसे कि लड़का, घोड़ा, ऊंट, माली, नौकर, कमरा, आलू। मतलब इसमें ना या तो कुछ भी वस्तु हो या इंसान हो, जानवर हो या कोई भी आभूषण हो या कुछ भी चीज हो, तो हर एक किसी चीज में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का वर्ग माना जाता है। क्या हो? या तो उसमें कोई वस्तु हो या कोई मानव हो या कोई जानवर हो या किसी तरह का माहौल हो, कुछ भी हो, तो उसमें हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, उसमें हम अपने शब्दों से बोलते हैं ना, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हर एक चीज होती है। जैसे कि जाति है या जाता है, तो उसमें भी जाति में और जाता में भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं। तो जैसे संदर्भ है, पुरुष जाति का बोध करने वाले संज्ञा शब्द पुल्लिंग वर्ग में आते हैं, जैसे लड़का, घोड़ा, ऊंट, माली, नौकर, ताला, कमरा, आलू, साधु, कवि आदि। तो मैंने बताया था कि इसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आ सकता है, मानव भी, वस्तु भी, किसी तरह का कुछ शब्द भी, किसी का नाम भी, किसी के नाम में भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है। ठीक है, तो अब सेकंड पॉइंट हमारा स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग यानी कि स्त्री जाति का बोध करने वाले संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग वर्ग में आते हैं, जैसे लड़की, घोड़ी, ऊँटनी, मालिनी, नौकरानी, आम, नाक, माला, वधु, चुईया आदि। तो मैंने जैसे कि भी बताया था, उसमें कोई भी वस्तु हो सकती है, तो उसमें वस्तु हुई या हमारा पार्ट, बॉडी पार्ट्स है ना, उसमें हमारा कुछ भी अंग हुआ, तो उसमें भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का वर्णन होता है। जैसे कि इसमें बता रखा है आँख और नाक, ये हमारे बॉडी के हैं सिस्टम जो होते हैं ना बॉडी के, जैसे आँख, नाक, तो ये भी क्या है? स्त्रीलिंग। और जैसे कि हमारा हुआ मुंह, तो ये क्या हुआ? पुल्लिंग। ये लड़की और लड़का, इसमें भी फर्क होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जैसे कि इसमें कुछ शब्द दे रखे हैं, नर यानी कि नारी, छात्र, छात्रा, सेवक, सेविका, पुत्र, पुत्री, मोर, मोरनी, सेठ, सेठानी। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कि हमारे बोलने में भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का वर्णन करते हैं, जिनको हम बोल भी देते हैं पर लेकिन हमें उनके बारे में पता नहीं होता। ठीक है, तो इसमें जैसे कि क्रिया होती है ना, क्रिया एक तरह की क्रिया, तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को भी क्रिया ही कहते हैं, एक तरह की बोलने वाली क्रिया। जिस शब्द को हम बोलते हैं ना, उसमें हमें बोलने से पता चलता है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों के अनुसार, तो वो होती है हमारी क्रिया। जैसे कि इसमें तितली स्त्री है और शेर पुरुष है, तो शेर किसमें आता है? जानवर में, और तितली किसमें आती है? बर्ड्स। यानी कि तितली, आप मुंह से बोलते हो तितली, ये भी एक क्रिया है, तो बोलने में क्या आता है? तितली यानी कि स्त्री, बोलने से पता चल रहा है कि वो स्त्री है। और हम बोलते हैं शेर यानी कि क्या है? पुल्लिंग, तो बोलने से पता चल जाता है कि ये पुल्लिंग है। अगर हम किसी का भी नाम लेते हैं, लड़की का या लड़के का, तो बोलने से पता चलता है ना कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि अर्थ के बारे में। ठीक है, जिसकी वजह से आज हमें कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर आउट, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि दिन और रात यानी कि डे एंड नाइट क्यों होते हैं, और सेकंड क्वेश्चन कि लीप ईयर हर 4 साल बाद ही क्यों आता है। ठीक है, तो हम दोनों क्वेश्चंस को क्लियर आउट करेंगे, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट पॉइंट ये है बच्चों कि जो अर्थ है यानी कि जो पृथ्वी है वो अपनी एक्सिस पे, और एक्सिस को हम बोलते हैं धुरी, वो अपनी धुरी पे घूमती है। ठीक है, जो उसकी धुरी है वो कैसी होती है, यानी कि एक्सिस थोड़ी सी टिल्ट होती है, यानी कि थोड़ी सी झुकी होती है। जब पृथ्वी थोड़ी सी झुकी हुई होती है यानी कि जो उसकी धुरी है, और जब वो अपनी जगह पे घूमती है, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। अब वो कैसे होते हैं, आप इसे इमेजिन कर लीजिए कि ये सन है। ठीक है, पृथ्वी अपनी जगह पे घूम रही है, यानी कि अपनी धुरी पे घूम रही है। अब क्या होगा, अब ये धुरी जो है वो थोड़ी सी झुकी हुई है, तो जो पृथ्वी का आधा भाग है जो सूरज के सामने आया है, वहां पे क्या होगा? डे यानी कि दिन। जो पृथ्वी की धुरी है वो थोड़ी सी झुकी हुई है,
जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमता है तो उसका जो आधा भाग है वो सूरज के सामने पड़ता है, और जो आधा भाग सूरज के सामने पड़ा हुआ है वहाँ पे क्या होता है, दिन यानी कि डे। और जो उसका विपरीत भाग है यानी कि जो अपोजिट पार्ट है, जहाँ पे सूरज की कोई भी रोशनी नहीं है, वहाँ पे क्या होता है, रात यानी कि नाइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर आउट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, अब पृथ्वी को सूरज का चक्कर काटने में कितना समय लगता है, 365 दिन व 6 घंटे। ठीक है, उस 6 घंटे को हम 1/4 डे में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन ये है कि हर 4 साल बाद ही क्यों 29 फरवरी आती है यानी कि 29 फरवरी आती है, इसके पीछे का क्या कारण है। देखो बच्चे, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन यानी कि 365 डेज। और ये 365 दिन क्यों होते हैं, क्योंकि जब पृथ्वी सूरज के आसपास घूमती है, जितना उसको समय लगता है ना, उसी हिसाब से हमारा एक साल पूरा हो जाता है। अब हमने ये पढ़ा कि पृथ्वी को सूरज के आसपास घूमने के लिए 365 डेज लगते हैं, और कितने आवर्स लगते हैं, 6 आवर्स। ठीक है, अब ये एक साल में हो गए 365 दिन। ठीक है, अभी हमारे पास 6 घंटे यानी कि 6 आवर्स हमारे पास बचे हैं। अब इन 6 आवर्स का क्या होता है, एक साल का 6 आवर हो गया। नेक्स्ट, उस सेकंड जो हमारा दूसरा साल आया है उसके 6 घंटे बचे ही हो गए, तो दोनों कितने घंटे हो गए, 12 आवर्स। फिर हम तीसरे साल की तरफ चलते हैं तो कितने आवर्स हो गए, 18 आवर्स। 6 यानी कि 6 + 6 12, और 12 + 6 18। नेक्स्ट ईयर चलते हैं, कितना हो गया, 24। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। तो इसलिए हर 4 साल बाद आपका लीप ईयर आता है यानी कि 29 फरवरी आती है, और उस लीप ईयर को हम हिंदी में बोलते हैं अधिवर्ष। क्या बोलते हैं, अधिवर्ष। ठीक है बच्चों, सूरज को, जो सूरज है, ठीक है, अब उसके चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है, और उसको घूमने के लिए 365 दिन 6 घंटे लग गए। तो हमने 365 दिन तो चलो हमने मान लिए। अब एक दिन में 24 घंटे होते हैं, इसने तो अभी 6 घंटे लिए, तो हमारे पास 6 घंटे बचे ना एक साल के। दूसरे साल के 6 घंटे बचे, तीसरे साल के 6 घंटे बचे, नेक्स्ट ईयर के 6 घंटे बचे यानी कि 6 आवर्स बचे। तो धीरे करते करते कितना हो गया, 24 आवर्स, और वो कितने में कन्वर्ट हो गया, एक दिन। तो इसलिए हर 4 साल बाद आपकी 29 फरवरी यानी कि 29 फरवरी आती है। ठीक है, अब बच्चों एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था कि जो पृथ्वी है ना वो अपनी धुरी पर घूमती है। पता है पहले के लोग यानी कि जो पहले के लोग थे वो क्या कहते थे, वो ये मानते थे कि जो पृथ्वी है ना वो घूमती नहीं है, सूरज घूमता है, ऐसा माना जाता था जो पहले के लोग थे। लेकिन फिर एक वैज्ञानिक आए निकोलस ने अपनी एक किताब में लिखा है, अपनी एक बुक में लिखा उन्होंने कि जो पृथ्वी है ना वो घूमती है सूरज के आसपास, सूरज नहीं घूमता है। कौन घूमता है, पृथ्वी। जब पृथ्वी अपनी जगह पर घूमती है दिन और रात, और जब वो सूरज के आसपास घूमती है तो मौसमों में बदलाव होते हैं, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि हर 4 साल बाद ही क्यों 29 फरवरी आती है, क्योंकि जो हमारे पास 6 घंटे यानी कि जो हमारे पास शेष बचा है वो हर 4 साल तक ऐड होता रहता है, जुड़ता रहता है। जैसे वो 24 घंटे में बदल गया, तुरंत हमारा एक दिन पूरा माना जाता है, और उस एक दिन को हम 29 फरवरी मनाते हैं। तो इसलिए 4 साल बाद आपकी क्या आता है, अधिवर्ष, और से इंग्लिश में हम